अमेरिका और नेटो में ग्रीनलैंड के मामले पर इब्तिदाई मुआहदा तय पा गया। मुआहदा अमेरिकी सदर और नेटो सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात में तय पाया। ग्रीनलैंड से मुतालिक मुआहदे के खदोखाल पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, यह हल हतमी हुआ तो अमेरिका और नेटो ममालिक के लिए बेहतरीन पेशरफ्त होगी। ग्रीनलैंड से मुतालिक गोल्डन डोम के हवाले से बातचीत जारी है। अगले माह कोई नया टैरिफ आयद नहीं किया जाएगा। ट्रंप का ईरान पर हमला न करने का इंदिया, बोले ईरान ने जोहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। ईरान ने कुछ भी किया तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली है। ग्रीनलैंड पर मुमकिना मुआहदा बरतानिया साइप्रस मुआहदे की तरह होगा। अमेरिका के पास ग्रीनलैंड के अंदर छोटे छोटे इलाके होंगे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिका ग्रीनलैंड के मादनी वसाइल में शामिल होगा। रूस और चीन किसी भी सूरत मुदाखलत नहीं कर सकते। मुआहदा अमेरिका की हिमायत से इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी के दरवाजे खोलता है। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत कबूल कर ली। पाकिस्तान गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत पर रजामंद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इरादा। पाकिस्तान आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत करता है। 1967 से कबल की सरहदों पर मुश्तमिल फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए। इस रियासत का दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। दूसरी जानिब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और कतर समेत 8 इस्लामी ममालिक का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम किया। गजा बोर्ड का मकसद खित्ते में देरपाम सलामती और इस्तेहकाम का क़याम है। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका, इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। समाजी शारिये बेहतर बनाने के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का डेवोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब, कहा मुल्क के निज़ाम में बुनियादी ढांचाजाती इस्लाहात की गई हैं। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया। पाकिस्तान में बेशबहा कुदरती वसाइल हैं। मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। चीन के साथ हमारे मजबूत माशी रवाबित हैं। अब अमेरिका के साथ माशी ताल्लुकात इस्तेमाल किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की डेवोस में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का पाकिस्तान की इस्लाहाती कोशिशों का एतराफ़। तवील मुद्दती इक़्तिसादी लचक यकीनी बनाने के लिए इस्लाहात की रफ्तार बरकरार रखने पर जोर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ़लस्तीनी हम मनसब मोहम्मद मुस्तफ़ा मिले। फ़लस्तीनी अवाम के लिए मुस्तकिल और गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का जवाब मुनासिब वक्त पर देंगे। रूसी सदर का शमूलियत की दावत पर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। पुतिन ने कहा, अमेरिका में मुंजमद रूसी असासों में से $1 अरब दे सकते हैं। मुंजमद दीगर रूसी असासे यूक्रेन की तामीर नो के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ट्रंप इंतजामिया यूक्रेन के बहरान को हल करने में किरदार अदा कर रही है। हमेशा बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम को तक़वियत देने की कोशिश की हिमायत की। ग्रीनलैंड हमारा मसला नहीं, यूरोप खुद इससे निमट लेगा। साहनिया गुल प्लाजा में जाम-बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। मेज़नाइन फ्लोर से 30 लाशें मिलने की इतला, मलबा हटाने का काम रोक दिया गया। लाशें निकालने का सिलसिला जारी। DIG साउथ के मुताबिक तमाम लाशें क्रॉकरी की एक ही दुकान से मिली हैं। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह से आई थी। हमारे डेटा के मुताबिक 86 अफराद लापता है। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 3 घंटे के दौरान लाई गई इंसानी बाकियात 30 से ज़ायद अफराद की हो सकती हैं। लाई गई कुछ वाक़यात इंतहाई बोसीदा हो चुकी हैं। डॉक्टर सुमैया का कहना है, गुल प्लाजा से लाई गई लाशों में से 14 की शनाख्त कर ली गई है। कमिश्नर कराची की सरबराही में तहकीकाती कमेटी का गुल प्लाजा का दौरा, दुकानदारों और रेस्क्यू एहलकारों के बयानात कलमबंद किए।
2 भाई हैं मेरे, कामरान और अदनान। बड़े भाई की उम्र 31 साल है, छोटे भाई की उम्र 27 साल है। हमें कुछ पता नहीं चल रहा। हमारे प्यारे 2 लाल हैं, हम ढूंढ ढूंढ के थक गए, 5 दिन हो गए, कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है कि हमारी दुकान के बाहर जो गली थी उसमें 30 से 35 बंदे, जो हमें इतना नज़र आ रहा था, तकरीबन जो थोड़े बहुत नज़र आए, 30 से 35 बंदे बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे। लेकिन हम इतने बेबस थे कि हम कुछ कर नहीं पा रहे थे कि हम करें तो करें क्या। ना उस टाइम कोई सिलेंडर था, ना कोई रेस्क्यू की टीम थी। किसी को भाई की तलाश तो कोई बेटे के लिए फिक्रमंद, कोई खातून शोहर के गम में निढाल। सानिया गुल प्लाजा मुतासरीन पर लम्हा लम्हा क़यामत बंद कर गुजरने लगा। गुल प्लाजा का दुकानदार अनस भी लापता अफराद में शामिल। अनस के वालिद का कहना है, वाक़े के रोज़ बेटे का फ़ोन आया कि हम आग में फंस गए हैं, हमें बाहर निकालो, दम घुट रहा है। उसके बाद से नंबर बंद है। मदिया नामी खातून लापता 2 भाइयों के गम में रो रो कर बेहाल। बारिशों और बर्फबारी का सबब बनने वाला हवाओं का सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कोयटा और गिरदोनवा में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। चमन में मूसलाधार बारिश और तूफानी हवाएं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक गाड़ियों का दाखिला बंद। साहिवाल में कैथ लैब जो है वो फंक्शनल हो चुकी है। मरी में पूरा कार्डियक अमराज का जो हॉस्पिटल है वो फंक्शनल हो चुका है। मरी में भी लोग बहुत दूर दराज से आते हैं, KPK से बहुत लोग आते हैं, आज़ाद कश्मीर से बहुत लोग आते हैं। अभी पाकिस्तान का पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल, तकमील के आखिरी मराहिल पे। आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करना पंजाब हुकूमत की अवलीन तरजीह है। 1000 क्लिनिक ऑन व्हील्स शहर शहर गाँव गाँव सहूलत फराहम कर रहे हैं। 7 लाख अफराद को घर की दहलीज पर 60 दिन की अद्वियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का झंग में तकरीब से खिताब, कहा पंजाब भर में 16 कैथ लैब बन चुकी हैं। मरी में कार्डियक अस्पताल फाल हो चुका। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तकमील के आखिरी मराहिल में है। दीगर सूबों के लोग भी पंजाब के अस्पतालों से मुस्तफीद हो रहे हैं। झंग में मेगा तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। झंग बहुत जल्द तरक्की याफ्ता अजला में शामिल होगा। CCD और इंतजामिया ने मिलकर क्राइम कंट्रोल किया। मरीम नवाज ने झंग में अमराज़े कल्ब लेबॉर्ट्री का संग बुनियाद भी रखा। मुज़ाकरात के लिए हाथ मिलाने हैं तो दोनों मिलाएं। एक हाथ में मुक्का, दूसरे से हाथ मिलाना ऐसे नहीं चलेगा। सियासी जमातों में बातचीत पर कंडीशन ना लगाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे पास मुज़ाकरात का कोई इख्तियार नहीं। बातचीत का इख्तियार कौमी असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर के पास है। ज़ाती दुश्मनी नहीं, सियासी इख्तिलाफात हैं जो हमेशा रहेंगे। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। इलेक्शन एक्ट 2017 की 10 शिकों में तरमीम कर दी गई। लफ्ज़ सुप्रीम कोर्ट को आईनी अदालत से तब्दील कर दिया गया। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बगैर असासे डिक्लेयर नहीं किए जाएंगे। अरकान की असासों की तफसीलात तहरीरी दरख्वास्त के बाद ली जा सकेंगी। इलेक्शन तरमीमी बिल पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने पेश किया। बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने का मतलब हुकूमत को आम आदमी की दहलीज पर लेकर जाना है। बल्दियाती इदारों की मजबूती अवाम की अमलदारी मुमकिन बनाएगी। माशरा मुतमिन होगा तो मुल्क मजबूत होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा 18 तरमीम के बावजूद बल्दियाती निज़ाम फाल न बनाने में खलूस की कमी रही। मकामी हुकूमतें डिलीवर नहीं करेंगी तो अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। भारत की आबी जौहरियत बरकरार, बगैर इतला दरियाए सतलुज में पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह के मकाम पर पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी के बढ़ते बहाव से इलाके गांव के मकाम पर दरियाए सतलुज दोबारा कटाव करने लगा। दरिया के कटाव से ज़राई अराज़ी और आबादी को खतरात लाहक।
सिंतास मुआहदे पर भारत ने जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। ताहाल अपने इकदाम की वजाहत पेश करने में नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेड लाइन खत्म हुए 34 दिन मुकम्मल हो चुके। भारत से सिंतास मुआहदे से मुतालिक इकदाम पर 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया गया था। डेड लाइन गुजरने के 34 दिन बाद भी नई दिल्ली की जानिब से कोई जवाब सामने नहीं आया। सूबाई दारुल हुकूमत में अगवा का सिलसिला सर उठाने लगा। निजी कॉलेज के मालिक को जोहर टाउन से अगवा कर लिया गया। आबिद वजीर खान दफ्तर से घर के लिए निकले थे। जोहर टाउन पुलिस ने आबिद वजीर खान के भाई के ताहिर वजीर खान की मुद्दत में अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुखवी का मोबाइल फोन बंद।